महाभारत की कथा के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया, तो दोनों ही पक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई महान योद्धाओं के पास जाकर अपनी तरफ से लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजने लगे। इसी कड़ी में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण को अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका नगरी पहुँचे। दुर्योधन किसी भी तरह से अपने हाथों से यह अवसर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अर्जुन से पहले ही द्वारिका पहुंच गया। दुर्योधन के द्वारिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद अर्जुन भी श्री कृष्ण के महल में पहुंच गया, लेकिन श्री कृष्ण तब अपने कक्ष में गहरी निद्रा में सो रहे थे। जब श्री कृष्ण गहरी निद्रा में सो रहे थे, तो दुर्योधन कृष्ण के कक्ष में पहुंचा। दुर्योधन श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठने ही जा रहा था कि तभी उसके मन में एक अहंकार की भावना जागृत हो गई और वो सोचने लगा कि मैं भला इस ग्वाले के चरणों में क्यों बैठूं। यह सोचकर दुर्योधन श्री कृष्ण के बिस्तर के सिरहाने रखे एक सिंहासन पर अहंकार से बैठ गया। तभी अर्जुन ने भी कक्ष में प्रवेश किया। दुर्योधन को पहले से कक्ष में बैठा देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करने लगा। जब श्री कृष्ण नींद से जागे, तो उनकी नजर सबसे पहले चरणों के पास बैठे अर्जुन पर पड़ी, जबकि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठा था। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को नींद से जागा हुआ पाया, तो उसने बिना किसी अभिवादन के श्री कृष्ण से कहने लगा, आपको कौरवों की तरफ से युद्ध करना होगा। मैं युद्ध का प्रस्ताव लेकर सबसे पहले आपके पास आया हूँ। अर्जुन मुझसे बाद में आया है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता कि पहले यहाँ कौन आया है। मैं निद्रा में था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मेरी नजर अर्जुन पर पड़ी, इसलिए मुझे तुमसे पहले अर्जुन दिखाई दिया। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही अपनी मंशा बता दी कि वो किसी भी पक्ष की तरफ से शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके अतिरिक्त कृष्ण बोले, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन सारथी बन सकता हूँ और मेरी नारायणी सेना को चुनने का विकल्प भी है। तुम बोलो दुर्योधन, तुम क्या चाहते हो? श्री कृष्ण ने जब यह बात कही कि वे किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो दुर्योधन ने झट से नारायणी सेना की मांग कर दी। दुर्योधन ने कहा कि अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे माधव, तो कृपा करके अपनी 10 लाख योद्धाओं वाली सेना कौरवों को दे दें। आपकी नारायणी सेना में 10 लाख वीर योद्धा हैं, जिनके सामने महान सैनिक भी घबराने लगते हैं, इसलिए मैं आपकी नारायणी सेना मांगता हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और दुर्योधन को नारायणी सेना देने का वचन दे दिया। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नारायणी सेना कौरवों की तरफ से युद्ध करेगी और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसे में अब अर्जुन तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। यह सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि भ्राता दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी है, लेकिन मैं अपने साथ नारायण को चाहता हूँ, यानी मैं आपका साथ मांगता हूँ माधव। आप रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाना, लेकिन मेरे सारथी बनकर मेरा मार्गदर्शन जरूर करते रहना। अर्जुन का यह स्नेह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन अपनी बुद्धिमत्ता और अर्जुन की मूर्खता पर मन ही मन हंस रहा था। दुर्योधन सोच रहा था कि जब श्री कृष्ण शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, तो भला उन्हें अपने साथ रणभूमि में ले जाने का क्या लाभ होगा। दुर्योधन अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का रक्तरंजित युद्ध शुरू हुआ, तो नारायणी सेना कौरवों के साथ और पांडवों के विरुद्ध लड़ी। 10 लाख योद्धाओं से सजी नारायणी सेना लेने के बाद भी 100 कौरवों का अंत हो गया और दुर्योधन की चालाकी उसे ले डूबी।